हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब हम जुड़ गए हैं नए सेशन में, जिसमें हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस सेट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। और अब तो एसएससी जीडी का भी एडमिट कार्ड आउट हो गया है, ठीक है, आप लोग को पता चल गया होगा। और एक दो दिन में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बूस्ट कर दीजिए, कहने का मतलब है अब तो कुछ 10 डेज बचे हुए हैं। 17 तारीख को जो है यूपी पुलिस का एग्जाम है, 17 फरवरी को और 18 फरवरी को। तो आज 7 है ये, है ना। तो बस आपके पास 8 से 9 दिन का टाइम है। हम लोग आज नया सेट प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, रीड करते हैं क्या दिया गया है। कोई धनराशि उधार लेकर 7,290 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गई होगा या की गई, जो भी लिख लिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% हो तो कितना धन उधार लिया गया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर से ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, लेकिन उसमें हमें बताना था प्रत्येक किस्त का मान, और हमें बताना है मूलधन कितना है, क्या निकालना है हमें मूलधन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितने परसेंट, 8%। तो 8% तो हम जानते हैं क्या होता है। 8% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8/100। काट दीजिए, 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो कह सकते हैं 2/25 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो मान लेते हैं पहले मूलधन कितना था 25, और 2 का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 27। तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये कह सकते हैं अमाउंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पहले साल इतना रुपया उधार लिया गया था तो किस्त कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अच्छा, अब 2 बराबर किस्तों में दिया गया तो अगले साल क्या होगा, क्योंकि 2 साल हो गया, 2 साल की बात कर रहा है। तो अब हम जानते हैं इसका क्या होगा, 25 का स्क्वायर। 25 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी 625 हो जाएगा। और यहां ऐसे ही 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन क्योंकि उसने कहा था दोनों किस्तें बराबर हैं, तो क्या किस्तें आपको बराबर दिखाई दे रही हैं, नहीं दे रही हैं। तो बराबर बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, 27 से मल्टीप्लाई करके। तो पूरे में 27 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 729, लेकिन यहाँ 25 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 25 × 7 175, 17 कैरी करेगा, 25 × 2 50 और 17 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 67, यानी 675। और यहाँ पे ये 625 है तो ये तो यही रह जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 700, और 6 और जोड़ लिए तो 13, कितना हो जाएगा 1300। तो आप देखिए अगर कि ये क्या है, ये है, अगर मैं इनको देखूं तो ये क्या है, ये मूलधन है, ये क्या है मूलधन है। और ये कह सकते हैं प्रत्येक किस्त है, ये क्या है प्रत्येक किस्त है। तो बराबर किस्त हो गई क्योंकि 27 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 27 × 27 729 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आप देखिए 27 यूनिट का मान कितना दे रखा है, इस 27 यूनिट का मान दे रखा है 7,290, यही दे रखा है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कितने गुना है, 10 गुना है कह सकते हैं। तो जब ये 10 गुना है तो आप इसको भी 10 गुना कर दीजिए, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1300 और 10 से मल्टीप्लाई हो तो 1 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 13,000 रुपए उधार लिए गए थे। कितना, 13,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 13,000 रुपए। सॉल्यूशन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, इंस्टॉलमेंट वाला था, है ना। आज थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन हमने अच्छे से कर लिया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है। शांत जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव को यहां पे बेसिकली होगा नाव को एक स्थान तक जाने और वहां से पुनः वापस आने में कुल 11 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है।
तो हमें बताना है कि नाव द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो बेसिक से तो बन ही जाएगा। बेसिक से आप लोग बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कुल दूरी कितनी है, डी। ठीक है, और नाव जब एक बार देखिए, मान लीजिए कि यहां से ए स्थान से बी स्थान तक जाती है, तो एक बार जब जाएगी तो धारा के साथ में जाएगी, और जब वापस आएगी तो धारा के अगेंस्ट आएगी, कह सकते हैं धारा के अपोजिट आएगी। तो एक बार क्या होगा, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगी, और दोबारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो 11 माइनस, अगर मान लीजिए धारा के साथ में गई तो 11 + 3 प्लस डिस्टेंस दी है, तो दोबारा जब आएगी तो ये धारा के अगेंस्ट आएगी, तो 11 - 3, और ये कितना टाइम लगेगा, 11 घंटे। कितना टाइम लगेगा, 11 घंटे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा डी, ये हो जाएगा D/14 प्लस D/8 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो डी क्या है, डी क्या है, डिस्टेंस है। तो आप देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 8D और ये 14D, तो कितना हो जाएगा 22D अपॉन 14 × 8, 14 × 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। 11 से कट जाएगा एक बार में, 11 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट गया एक बार में, 2 से कट गया 4 बार में। तो डी का मान बेसिकली आ जाएगा 56। डी का मान आ जाएगा 56। अब बहुत सारे लोग देखेंगे डी का मान 56 तो वो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन नहीं, उसने क्या बोला है, उसने बोला नाव द्वारा चली गई कुल दूरी, उसने दो तरफ डिस्टेंस तय किया है, तो टोटल क्या होगा, 2D होगा। टोटल क्या होगा, 2D। 2D कितना होगा, 112। 2D कितना हो जाएगा, 112। जब D = 56 है तो 2D कितना होगा, 112। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 112 किलोमीटर जो है नाव द्वारा चली गई कुल दूरी होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देखिए ये वाला एक बार। क्लियर है, तो ये हो गया बेसिक मेथड। अब मैं बताता हूं रेशियो से कैसे बनाएंगे इसको। ये रेशियो से भी बन जाएगा। कैसे, देखिए अगर आप देखें तो पहले केस में उसकी स्पीड क्या है, 14 किलोमीटर/आवर। पहले केस में उसकी स्पीड क्या है, 14 किलोमीटर/आवर। और दूसरे केस में क्या होगी, जब वो धारा के अगेंस्ट आएगी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और हम जानते हैं क्योंकि दूरी सेम है, दूरी मान ली ए से जाती है बी तक और बी से आती है ए तक, तो दूरी तो सेम है। जब दूरी सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का कह सकते हैं उल्टा होता है। ये टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है। तो यानी कि टाइम का रेशियो क्या आएगा, आप इसको अगर देखिए टाइम आ जाएगा 8:14। 8:14, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से कट गया 4 बार में, 2 से कट गया ये 7 बार में। तो अब आप देखिए टोटल कितना टाइम लग रहा है, टोटल देखिए टाइम 11 यूनिट लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 11 यूनिट। और उसने बताया भी था 11 घंटे लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहले केस में कितना टाइम लगेगा उसको, एक कम, अगर 11 = 11 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी पहले केस में उसको लगेगा 8 घंटे। 8 घंटे लगेगा कि नहीं। तो आप देखें डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 14 इंटू व्हाट, 14 इंटू, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, ठीक ठीक ठीक, 14 इंटू 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 56। तो यहां से भी डी का मान आ जाएगा 56। और हमसे पूछा कुल दूरी तो इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा 112 मीटर, 12 किलोमीटर। तो देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। तो ठीक है, क्लियर है। मैंने दोनों मेथड बता दिए, रेशियो से बता दिया कैसे करना है। जो रेशियो, जिनका रेशियो स्ट्रांग है वो रेशियो से कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक से तो बन ही जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्या दिया गया है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये मेंसुरेशन वाले यानी क्षेत्रमिति वाले चैप्टर से है, 2D वाले से, ठीक है, 2D फिगर से है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि क्या होता है, ये 2πr, क्या होता है 2πr। और रेडियस क्या होता है, ये त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या। इसमें क्या है, त्रिज्या जो r क्या है, त्रिज्या है, r क्या है, त्रिज्या है। अब वो हमें उसने हमें दिया क्या, उसने हमें दिया त्रिज्या और परिधि में अंतर। तो त्रिज्या और परिधि में अंतर मतलब 2πr - r, यही दे रखा है। और ये किसके बराबर है, ये है 37 के बराबर, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से कुछ कॉमन ले पाएंगे क्या, हाँ आर कॉमन ले लेते हैं। आर यहां से क्या होगा, आर आ जाएगा कॉमन। आर अगर आप कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ क्या बचेगा, 2 पाई बच जाएगा, -1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 37। और पाई का मान तो हम जानते हैं क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, -1 इज इक्वल टू 37। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 44 इंटू 7, 44 माइनस 7 क्या होता है आर, 44 माइनस 7 क्या आएगा, 44 में 7 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यानी 44 माइनस 7 अपॉन 7, ये आ जाएगा 37 के बराबर। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 37 कट जाएगा एक बार में, यहां से रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 7 मीटर, यानी त्रिज्या का मान आ गया 7 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा क्षेत्रफल बता दो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बस रख दीजिए, रेडियस हमें पता चल गया 7 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या आ चुकी है 7, तो 7 गुणे 7 कर दिए क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 कितना होता है 154, 154 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। सो आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा आपको, समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में आ रहा है अच्छे से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दे रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। तो हमें बताना है कि बेलन का आयतन कितना होगा, यानी ये कह सकते हैं क्षेत्रमिति के 3D वाले फिगर से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए वक्र पृष्ठ, पहले तो बेलन देखिए, मान लेते हैं एक बेलन है, तो अब इसमें लंबाई क्या है जी, इसमें लंबाई क्या है, देखिए दे रखा है लंबाई, लंबाई कुछ नहीं, लंबाई है हाइट ही है, लंबाई क्या है कह सकते हैं, लंबाई जो ये हाइट ही है, ठीक है, ये क्या है, ये इसी को लंबाई इसने बोला है हाइट, ठीक है। तो ये हाइट का मान हमें दे रखा है, हाइट कितना है 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये 2 पाई आर एच का मान हमें दे रखा है कितना 880 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 पाई का मान हो गया 22/7, आर हमें नहीं पता है तो आर हमें निकालना है, यच हमें दे रखा है 20, तो ये सब कितना मिला के आएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 0 से 0 खत्म, ये देखिए 22 और 2 44 हुआ, 44 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट गया 1 बार में, 2 से कट गया ये वाला 2, तो यानी रेडियस का मान आ गया 7, आर कितना आ गया 7, रेडियस आ चुका है 7। हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है कि आयतन कितना होगा। अब बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, आयतन क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब देखिए पाई तो हमारे पास, हमें तो पता है पाई का मान होता है 22/7, आर हमारा आ चुका है, तो आर आ गया 7, तो 2 बार 7 लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर करना है, और हाइट यानी कि लंबाई हमें पहली दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, तो बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 7 तो कट गया, 7 कट गया। अब यहां देखिए 22 इंटू 7 कितना होता है 154, 154 गुणे 20, तो अब 0 तो पहले ही आ जाएगा, 2 इंटू 4 8, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है वो क्यूब में आता है। तो देखिए कहां में दे रखा है 3080 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। सो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।